तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मंडी हड़ताल से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर। आज अनाज मंडियों में देशव्यापी हड़ताल है। दाल मिलें भी हड़ताल में शामिल हैं। दाल और दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने के विरोध में ये हड़ताल की गई है। देश में 7,000 अनाज किराना मंडियां, 12,000 दाल मिलें इस दौरान बंद रहेंगी। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों और 6,000 दाल मिलों में हड़ताल रहेगी। जयपुर की कुकरखेड़ा राजधानी मंडी में यह प्रदर्शन भी होगा। व्यापारी 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को भी इस दौरान ज्ञापन सौंपे जाएंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। तो आज अनाज मंडियों में देशव्यापी हड़ताल है। दाल मिलें भी हड़ताल में शामिल हैं। दाल और दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। चलिए हमारे संवाददाता बीके शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, यहाँ पर ये बड़ी हड़ताल है, पूरे देश भर में हड़ताल जो है वो आज उसका हड़ताल का आह्वान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये हड़ताल है तो पूरे दिन भर की अगर बात करें तो कितने करोड़ों का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा? अमित, राजस्थान में का आंकड़ा अभी उपलब्ध है, पूरे देश भर का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में मंडियों में करीब करीब 1700 करोड़ रुपए का कारोबार एक दिन में होता है जी। तो ये कारोबार प्रभावित होगा और इसमें करीब 60 करोड़ रुपए राजस्व सरकार को मिलता है। 1700 करोड़ रुपए का जब कारोबार होता है तो मंडी टैक्स के तौर पर सरकार को मिलता है, वो आज नहीं मिलेगा सरकार को भी, और 1700 करोड़ का ये कारोबार प्रभावित होगा। अभी तक अलग अलग राज्यों में व्यापारी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन और जो दाल और दलहन पर ये स्टॉक लिमिट लगाई है इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पूरे देश में व्यापारी एकजुट हुए हैं और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके तहत ये मंडियां क्योंकि छोटे कस्बों में भी होती हैं और जिला स्तर पर होती है सभी जगह, तो अगर वो तहसील स्तर पे है मंडी तो वहाँ तहसीलदार को, एसडीएम को, और जिला स्तर पर है वो कलेक्टर को वहाँ और ज्ञापन दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री के नाम से, पीयूष गोयल के नाम से, जो उद्योग के मंत्री हैं। उनको ये कहा जाएगा कि ये जो दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है इसे खत्म किया जाए, इससे व्यापारियों को, किसानों को, सभी को नुकसान है। तो उसी के तहत आज राजधानी जयपुर में भी जो सीकर रोड पर कुकरखेड़ा राजधानी मंडी है, यहाँ पर व्यापारी प्रदर्शन करेंगे और यहाँ जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं बाबूलाल गुप्ता, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा 11 बजे। तो ये अभी आपने देखा कि पहले 6 और 7 जुलाई को यहाँ प्रदेश में हड़ताल हुई थी, अब ये देश भर में हड़ताल है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है और दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट नहीं हटाती है। तो इस तरह के आंदोलन, हड़तालें लगातार जारी रहेंगी। आपसे जरा हम समझना चाहेंगे और दर्शकों को भी इस बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, असल में व्यापारियों को इसका कितना क्या नुकसान हो रहा है, इस बारे में हम जरा समझना चाहेंगे आपसे। अमित, मैं आपको समझाता हूँ कि जिन राज्यों में दलहन ज्यादा पैदा नहीं होता है उनको ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ऐसे कुछ जो राज्य हैं यहाँ जो पश्चिमी जो देश के जो राज्य हैं, पश्चिमी राज्य हैं देश में, यहाँ दलहनों का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। तो जहाँ उत्पादन ज्यादा होता है वहां पर मंडियों में व्यापारियों के पास किसान ज्यादा दलहन लेकर आते हैं, उनके पास स्टॉक भी ज्यादा होती है और जहाँ कच्चा माल होता है वहाँ मिलें भी ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि 12,000 पूरे देश भर में दाल की मिलें हैं, उनमें से 6,000 केवल राजस्थान में हैं, क्योंकि यहाँ चना, मूंग, उड़द इनकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में अरहर और तूर की दाल सबसे ज्यादा पैदा होती है। तो यहाँ
अगर स्टॉक लिमिट लगा दी तो यहाँ का जो स्टॉक है वो उन्हें व्यापारियों को जिनके पास अभी है, जो मिल संचालक है, उनको 3 महीने अपनी मिल चलाने के लिए रॉ मटेरियल दलहन के तौर पर रखना पड़ता है। तो उनको वो स्टॉक ज्यादा है तो वो सब निकालना पड़ेगा, और अभी भाव बेहद कम है दलहन के। जी चलिए बीके, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ये हमें जानकारी दे रहे थे कि दाल दलहन स्टॉक को लेकर किस तरीके से व्यापारियों में जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है।